समय पहले की बात है। एक सोसाइटी में एक न्यू परिवार रहने आया। उस परिवार में राहुल, सविता और उसका 10 साल का एक बेटा था। जैसे ही सावित सोसाइटी के गेट के बाहर पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है। पापा, इतनी प्यारी सोसाइटी, बहुत ही प्यारी लगी मुझे। और हम यहाँ पर ही रहेंगे ना? हाँ बेटा, हम यहीं पर रहेंगे और ये अब हमारा घर यहाँ पर ही है। देखो कितना खुश हो रहा है हमारा बेटा। अब यहाँ पर तो मेरे जूनियर फ्रेंड्स बनेंगे और मैं उनके साथ खेलूंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे वो सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं तो वहाँ पर जोर जोर की हवा चलने लग जाती है और भाविक को कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। मामा, यहाँ पर कितनी जोर-जोर की हवा चल रही है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा भी लग रहा है। बच्चा समझ के वो भाविक की बात को नजरअंदाज कर देती है। वो अपने फ्लैट में पहुंचते हैं। चलो चलो, आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और हाँ, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, मैं फ्रेश होकर सो जाता हूँ। भाविक, कविता और वो सारे सो जाते हैं। अगली सुबह एक दिन राहुल का बॉस उसे ऑफिस के काम से सूरत जाने का कहता है। कितनी अच्छी खबर है, मैं जाकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी बताऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल घर जाकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को ये बात बताता है और वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये मुझे कल से ही जाना होगा क्योंकि जाने में बहुत समय लगता है, कल मुझे उठा देना। अगले ही दिन वो अपना सारा सामान पैक कर कर निकल जाता है सूरत जाने की तरफ और वो उसका पत्नी और उसका बेटा घर में अकेले होते हैं। काफी रात हो जाती है, इस वजह से वो दोनों सो जाते हैं। मगर भाविक को नींद नहीं आती, इसलिए वो बालकनी में जाकर बारिश को देखने लग जाता है और उसको सामने एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसने मोमबत्ती हाथ में पकड़ी और वो काफी डर जाता है। तभी भाविक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी भूत, मम्मी भूत। अरे क्या बोले जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे ख्वाब में आया होगा, चलो जाकर सो जाओ। फिर भाविक सविता को बालकनी में लेकर जाता है। सविता कहती है, कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। अरे बेटा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। भाविक, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ ना। अगली ही सुबह वो अपने कुछ फ्रेंड्स बना लेता है और वो उनको सारी बात बताने लग जाता है। सारे बच्चे उस दिन खूब मस्ती करते हैं और रात में सारी औरतें सोसाइटी के बारे में बातें करती हैं और भावेक की मम्मा उसको सारी स्टोरी बता देती है। भावेक और उसके सारे दोस्त लुका छुपी खेल रहे होते हैं। कुछ लड़कियों कहीं और चले जाते हैं और कुछ कहीं और भावेक उसी कमरे में आता है जो कि उसने रात को वहाँ पर एक चुड़ैल को देखा था, एक मोमबत्ती के साथ। वो ऊपर दरवाजे की देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी मम्मा को पता लग जाता है भाविक की आवाज है। वहाँ से भाविक भागा भागा आ रहा था। तभी भाविक उधर आ जाता है और कहने लगता है, बेटा मैंने कहा था ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, चलो चुप करके अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लो। अरे भाभी, हो सकता है कुछ ऐसा हो, हमें इस बच्चे की बात पर एतबार करना चाहिए और आज रात हमें दरवाजे के बाहर खड़े होना चाहिए कि कोई भूत आता है या नहीं आता। ठीक है, हम ऐसा ही कर लेते हैं। और फिर वो सारे सोसाइटी के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, यार जरा मैं वॉशरूम से आया। हाँ, तुम क्यों नीचे आई हो, क्या हुआ? मुन्ना नहीं सो रहा, आप ऊपर आ जाइए, वो कह रही है मुझे सुला लेना। दूसरा बंदा पहले बंदे के पास जाता है और उसे कहता है, तुम ध्यान रख लोगे, मैं आता हूँ जरा मुन्नी को सुलाकर। ठीक है, तुम चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। फिर कुछ देर बाद उस लड़की को भी डर लगने लग जाता है। तभी उसके सामने एक लंबे बालों वाली चुड़ैल और उसके पाँव में पायल छन छन करती हुई आ रही थी और वो बहुत डर जाता है और भागने लगता है। चुड़ैल चुड़ैल बचाओ बचाओ। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और सारी बातें सुनकर सारे सोसाइटी वाले टेरेस पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि भावेश तो बेहोश हुआ है। तभी वो सारे नीचे आ जाते हैं
और वो सारे देखते हैं कि वो तो बेहोश पड़ा है। और फिर वो कहती है, जल्दी भाई को उठाओ, भैया उठो, क्या हो गया। फिर वो भावेश उठ जाता है और वो उठता है तो उनको सारी स्टोरी बता देता है। तभी जमीन से काफी सारा धुआं निकलने लग जाता है और वो वहां पर चुड़ैल आ जाती है और सारे उसे पूछने लगते हैं, तुम हमारा पीछे क्यों पड़ी हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी शादी हुई थी और जिस फ्लैट में ये लड़की रहती है उस फ्लैट के सामने ही मैं रहती थी, और जिस फ्लैट में ये लड़की रहती है उस फ्लैट में ही एक खूबसूरत लड़की रहती थी, और मेरे माँ की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। फिर जब मैं वापस आई इस वजह से मैं उस वाले फ्लैट में किसी को भी नहीं रहने देती। तो मेरा पति उसके साथ रहना शुरू हो गया और उन दोनों ने भाग कर शादी कर ली और मैं अकेली ही रह गई। और एक दिन मैंने उन दोनों को बाजार में देखा, मेरे से ये सहन ना हुआ और मैंने सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग से छलांग लगा ली। इस वजह से अब मैं उस वाले फ्लैट में किसी को भी नहीं रहने देती। ये बात सुनकर उसको रहम आने लग जाता है और वो कहती है, अब मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगी, और वो वहां से चली जाती है।